नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, पटना में आशीष सर है, उनका प्लेटफॉर्म कोचिंग है और प्लेटफॉर्म नाम से उनका प्रैक्टिस सेट नोट्स सभी चीज़ का रहता है। तो वो एक जाने माने सर है। और दूसरा चाणक्य सर, ये जो सर है स्टूडेंट के साथ बहुत हेल्प करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, लोग तो सक्सेस वाले के साथ हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे टीचर हैं जिनका जॉब नहीं हुआ, जो दुखी है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हमें भी बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि जिनका मिस हुआ 0.1 0.2 के कारण उनका सिलेक्शन हो जाए, वेटिंग लिस्ट निकले। हमको जहाँ तक उम्मीद है दोस्तों, इस बार बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वेटिंग लिस्ट निकलेगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे टीचर अभी भी खड़े हैं आपके लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका वेटिंग लिस्ट निकलेगा। और हमें भी पूरा आशा है, हम लोग भी चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, वेटिंग लिस्ट निकले फिर से। और मैं आपको बता देता हूं कि इस बार बहुत सीट खाली रहेगा। जिनका जेई, जीटीओ, एलपी, बिहार दरोगा, ये सभी में हो चुका है। वो स्टूडेंट टेक्नीशियन ग्रेड 3, कॉरेस्पॉन्डिंग क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपका 50-60 स्टूडेंट नहीं रहेंगे, ये कन्फर्म है। आपका सीट खाली रहेगा ही। तो बिजली विभाग के अधिकारी को इस बार वेटिंग लिस्ट निकालना ही होगा। और जहां तक हमें पता चल रहा है कि इसके लिए जो पटना के जो सर हैं, चाणक्य सर और आशीष सर, वो बता रहे हैं कि इसके लिए केस भी किया जाएगा, तो केस करेंगे। स्टूडेंट इसके लिए सबूत दे रहे हैं उनको। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके पीछे बहुत सारे टीचर उनके हेल्प के लिए लगे हुए हैं। और मैं भी आपके हेल्प के लिए ही हूं, आपकी आवाज हूं। और हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग डिप्रेशन में ना जाए और पेशेंस बनाए रखें। कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। ये नहीं कि 2018 में वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला तो इस बार नहीं निकाला, ये तो कंफर्म नहीं है। और चूंकि अभी आपका रिजल्ट आया है, 4 से 5 दिन ही हुआ है, इसलिए थोड़ा इंतजार आप लोग कर सकते हैं इसके लिए। और हो सके तो आप लोग इसका आरटीआई भी अप्लाई कर दें। फ्रेंड्स, सभी लोग कह रहे हैं कि बीएसपीएससीएल में ग्रेड 3 में और स्टोर असिस्टेंट में 30 से 40% धांधली से सिलेक्शन किया गया है। मैं आपको एक न्यूज बताता हूं। एक स्टूडेंट जिनका स्कोर कम था और एक स्टूडेंट जिनका स्कोर कम था और एक स्टूडेंट जिनका स्कोर ज्यादा था, जिनका 75 था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और जो दूसरा स्टूडेंट, मतलब एक कॉलोनी के बारे में ही बता रहा हूं आपको, जो हमें जानकारी मिली है, 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। उनका कहना था दोस्तों, जिसका कम नंबर आया था, वो कहा ना कि हम दे लिए 15 लाख घूस कि तू हो दमी। तो जिसका 75 नंबर आया था, वो सोचा कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, काहे घूस देगा, और सोचा कि फेक है, पैसा फंस जाएगा। लेकिन विश्वास नहीं करिएगा, जिसका 75 नंबर आया था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो बोला था कि घूस दमी, तो घूस दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। इसलिए दोस्तों, जिसका सिलेक्शन हुआ उसका रो मार्क्स नहीं शो कर रहा है, और प्रीवियस सभी रिजल्ट में रो मार्क्स और नॉर्मलाइज मार्क्स दोनों दिखाया गया था। ये तो कंफर्म है कि धांधली हुआ है, ये कंफर्म है। मान सकते हैं 60% मेरिट पर सिलेक्शन हुआ है। मेरिट वाले के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। जिनका कम नंबर था उनका सिलेक्शन हुआ है। और जो बिजली विभाग है, ये पारदर्शिता नहीं दिखाती है रिजल्ट में, हमेशा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। और अगर दोस्तों इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता है, तब और धांधली होगी। क्योंकि वेटिंग लिस्ट क्योंकि जब सीट खाली रह जाएगा
तब तो इसको सीट भरना ही चाहिए, ऑटोमेटिक सी बात है। आज 5-6 दिन हो गया है, मान लीजिए कि आचार संहिता लागू हो जाएगा उसके बाद, तो क्या वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे? ये तो पुराना चीज है, ये पहले से चला आ रहा है। आचार संहिता का इससे कोई मतलब ही नहीं है। सही बोलते हैं दोस्तों। अभी तक बिहार का जो वैकेंसी है उसमें इतना धांधली होता है जॉब के रिगार्डिंग में। हमें लगा कि ऑनलाइन हो गया, टीसीएस इसका एग्जाम लेता है तो धांधली कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी भी ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसी के हाथ में है सभी का भविष्य। और टैलेंटेड बच्चा का तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से उसको हमेशा रिजेक्शन सहना पड़ेगा। जिनके पास सोर्स पैरवी है उसका तो वल्ले वल्ले, और जिसका सोर्स पैरवी नहीं है वो क्या करेगा? वो तो पढ़ेगा लिखेगा ही। तो दोस्तों आप लोग इंतजार कर सकते हैं इसका, क्योंकि पटना के आशीष सर और चाणक्य सर लगे हुए हैं आपके लिए जोरों शोरों से। उनका कहना है कि वो केस करेंगे 5 से 10 दिन में। उनके पास सभी डाटा कलेक्ट हो गया है। हो सके तो वेटिंग लिस्ट भी निकलेगा दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फोर्स कर रहे हैं इसके लिए। तो बिजली विभाग को हर हाल में इस बार वेटिंग लिस्ट निकालना होगा। अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में कुछ भी न्यूज नहीं है और ना बताया गया है, तो हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट आपके लिए जरूर इस बार निकलेगा। जिनका जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मे बी वेटिंग लिस्ट निकले और आपका सिलेक्शन हो और आपका लिस्ट में नाम आएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन मात्र 0.1 के कारण मिस हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों। और आप लोग लगे रहें, दूसरे एग्जाम की तैयारी करें, और हो सके तो आप ट्वीट करें, फेसबुक पे शेयर करें। ये बिजली विभाग की जो धांधली है इसका दोस्तों मैं आपको ये भी जानकारी शेयर कर देता हूं। जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिजल्ट आया है, उसमें महिलाओं का कुछ सीट का रिजल्ट ना निकाल के उसमें मेल का रिजल्ट जोड़ दिया है, क्योंकि मेल में बच्चे लोग ज्यादातर घुस दिए हैं, तो उनका कहीं तो सेटिंग करना है, धांधली करना है। आप देख सकते हैं रिजल्ट में भी, और उसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। मेल फीमेल का जो सीट था, उसमें फीमेल का सीट भी मेल को दे दिया गया जो जो घुस दिए थे। फीमेल वाले को भी कम से कम उनका जो आरक्षण था वो तो मिलना चाहिए था। गर्ल्स लोग का अपना आरक्षण सीट नहीं मिला है दोस्तों। अरे मान ही लीजिए आप 20 सीट नहीं दिया है गर्ल्स का, 20 सीट में गर्ल्स का किसी न किसी गर्ल्स का तो भविष्य बनता है। अगर बिहार में अगर एक गर्ल्स का अगर भविष्य बनता है तो उसका परिवार पूरा बेहतरीन हो जाता है। यहां तो 20 सीट का बारे में बात है। अगर महिला बिहार में 20 महिला का अगर जॉब मिलता है तो इट मींस 100 परिवार उससे एजुकेटेड निकलेगा, उसका परिवार इंप्रूव होगा, उसका शादी ठीक से होगा, उसे दहेज के लिए कोई डिमांड नहीं करेगा। महिलाओं लोग का सीट इस तरह से काट दिया जाता है जैसे लगता है कोई उसका कदर ही नहीं है। जो जो पैसा दिया उसका रिजल्ट निकाल दिया है दोस्तों बिजली विभाग ने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें भी शर्म आती है इसके प्रति। आज कहते हैं कि महिला और पुरुष सब बराबर है, सब एक है, लेकिन ये सिर्फ कागज पर ही दिखाते हैं, रियलिटी में डिफरेंस कर ही देते हैं दोनों में। बात 10-15 सीट का नहीं है, बात है कि 10-15 महिलाएं का है। 10-15 महिलाओं का अगर जॉब लग जाता है बिजली विभाग टेक्नीशियन ग्रेड 3 में तो उनका भविष्य बन जाएगा, उनका जो शादी होगा, उनका जो बाल बच्चा होगा, उनका लाइफ सिक्योर हो जाता है। ये तो कुछ समझते ही नहीं बिजली विभाग वाले। धिक्कार है ये सभी प्रोसीजर में, हमें तो खराब लगता है एकदम।